40 में एक बार आ गए तो बस खत्म, सब कुछ एक साथ में आना स्टार्ट हो जाएगा, काफी सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगी। 5 बेसिक चीजों पे वर्क कर लिया है तो डेफिनेटली 110% आपकी लाइफ अमेजिंग हो। स्लीप डिस्टर्ब होती है, वहां पे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यू एरा बॉन्ड्स। एंड उम्मीद है आपका नया साल बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। सो हम वापस से आ गए हैं, मेरी फ्रेंड कृति। एंड हेलो। अगेन एक बहुत ही खास स्पीकर को आज हम लेके आए हैं, जिनका पॉडकास्ट आपकी लिटरली लाइफ चेंजिंग पॉडकास्ट हो सकती है ये। तो प्लीज एंड तक जरूर सुनिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर्स ऐसे ही सुनने को मिलने वाले हैं। हाय एवरीवन। हेलो बीना, थैंक यू फॉर कमिंग। और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वेलनेस क्या होती है, राइट? और अपने आप को हैप्पीनेस को ढूंढते रहते हैं, राइट? अगर आज मेरे से आप पूछो तो मैं 35 ईयर्स के बाद हैप्पीनेस को ढूंढ रही हूँ कि क्या करूँ जिससे मैं हैप्पी फील करूँ, क्या प्रोफेशन ज्वाइन करूँ जिससे मुझे एक मोटिवेशन रहे। सो हेल्थ का कैसे ध्यान रखूं, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली सेकेंड इनिंग्स में आ गए हैं। और ऐसे तमाम क्वेश्चंस हैं बीना, जिनके लिए हम लोग आज आपको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं। आपने हमारे चैनल को सपोर्ट किया और इनविटेशन एक्सेप्ट किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है, दैट विल बी सेंटर्ड अराउंड द वेलनेस जर्नी ऑफ अ पर्सन। तो लेट्स वेलकम बीना। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अंकिता जी एंड कृति जी कि आपने यहाँ पे मुझे इनवाइट करा आपके पॉडकास्ट चैनल में। और मेरा एक कोशिश है कि मैं हम हमारे जैसे मतलब मैक्सिमम में फीमेल को टारगेट कर पाऊँ। पहले मैं अपनी खुद की बात बताती हूँ। आई एम वेलनेस एक्सपर्ट एज वेल एज होलिस्टिक मेंटर। आई एम एएनएस सर्टिफाइड कोच। लास्ट 6 इयर्स से मैं ये फील्ड में हूँ। मैंने 2019 में ये अपनी जर्नी शुरू करी थी। मैं लेफ्ट लेग से हैंडीकेप हूँ। सो बेसिकली मेरा ओवरवेट होना स्टार्ट हो गया था और तब मेरी एज 40 की हो गई थी। तो मुझे लगा कि 40 में तो हम काफी बार ऐसे सुनते हैं कि 40 में एक बार आ गए तो बस खत्म, सब कुछ एक साथ में आना स्टार्ट हो जाएगा, काफी सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं कैलिपर्स पहन के एक्चुअली चलती हूँ। तो अगर लेफ्ट लेग में मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो आगे जाके काफी ऐसा होगा कि 5 साल के बाद शायद मैं अपना खुद का काम भी ना कर पाऊँ। तो मैंने सोचा कि ये दिस इज नॉट पॉसिबल कि मैं अभी से बेड में जाऊं या मैं ऐसी कुछ हो जाऊं कि मैं किसी पे बोझ बन जाऊं। तो मैंने खुद की जर्नी स्टार्ट करी मेरे स्पेशली वेट लॉस के साथ, क्योंकि मेरा हिप बोन डिसलोकेट हो रहा है, मेरी स्पाइन बैंड है। पोलियो में ऐसा प्रॉब्लम होता है कि धीरे धीरे करके आपका बॉडी थोड़ा डिटोरिएट होता जाता है, राइट, एज के हिसाब से। सो डॉक्टर ने बोला कि सबसे पहले थोड़ा वेट पे ध्यान दे, तो मैंने वेट लॉस करना अपना खुद का स्टार्ट करा। बट वो वेट लॉस जर्नी ऐसी थी कि एक बार अगर हम वेट लॉस फोकस करते हैं तो वो हो तो जाता है, बट उसके बाद क्या, वो वापस आ जाता है। तो मेरा मेन फोकस वही था कि एक बार एक जर्नी स्टार्ट करी है तो थ्रू आउट द लाइफ, जब तक हमारी जिंदगी बाकी है ना तब तक हम हेल्दी रहना हो हमें, राइट। तो उसी हिसाब से फिर मैंने धीरे धीरे करके खुद के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करा और मुझे एक में बेसिक निचोड़ पे आई 5 साल के बाद कि हमारी जो हेल्थ है ना वो अगर अगर हमें अच्छी रखनी है होल लाइफ तो क्या करना है। ओवरनाइट ये पॉसिबल नहीं है। यू कैन डू वर्क ऑन योर हेल्थ एवरी डे बेसिस पे। थोड़ा थोड़ा काम आप रोज करिए और वो रोज का काम आप कंसिस्टेंट करिए, राइट। आज मैंने खुद का अमेजिंग वेट लॉस करा हुआ है, ऑलमोस्ट 7.5 kg। काफी अच्छी मेरी हेल्थ है। एट द एज ऑफ 47 आज मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर जो मैं कर सकती हूँ तो दुनिया में हर कोई कर सकता है। किसी भी चीज में ऐसा नहीं होता है कि हमारा माइंड वीक है या मैं नहीं कर पाती, मेरे पास टाइम नहीं है, दिस इज ऑल आर एक्सक्यूजेस, राइट। सबके पास भगवान ने पूरी विंडो दी है टाइम की, तो उसी को फॉलो करेक्ट। करके हमें आगे बढ़ना है, राइट। जी। बस तो मैंने 5 साल से काफी सारे लोगों की हेल्प करी है वेट लॉस में या फिर उसकी हेल्थ जर्नी में। किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम है, थायराइड है या बीपी है, एनीथिंग, राइट। तो ऐसा कोई भी डिसऑर्डर नहीं है आप जिसमें से ओवरकम ना कर पाओ। जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो हमें 35 के बाद उसका चैलेंज स्टार्ट होता है, राइट। करेक्ट। तो बस मैं यही काम कर रही हूँ और मेरी मैक्सिमम कोशिश है कि मैं हम मैक्सिमम फीमेल को टारगेट कर पाए। एट द एंड 40 के बाद हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरा एज हो गया है तो मेरी बीमारियां फिक्स है,
मुझे थायराइड भी हो सकता है, डायबिटीज भी हो सकता है, मेरा बीपी भी हाई हो सकता है, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, मेरा मेनोपॉज आ गया है। तो ये हम पहले दिमाग को कमांड देके बैठ जाते हैं, राइट। पहले दिमाग में तो सेट कर लेते हैं कि ये सब होने यस, वाला है। ये सब होने वाला है, या राइट। सो बस उसी कंसेप्ट को क्लियर करना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस तो मैं उसी पे वर्क कर रही हूँ नाउ-ए-डेज। यस। सो यस। बीना, एक रिक्वेस्ट मैं और करूंगी, थोड़ा बहुत आप अपने इनिशिएटिव्स और अपना जो वर्क आप कर रही हैं उसके बारे में थोड़ा व्यूअर्स को और बताइए, और यदि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आपने मुझे बताया आपके नेशनल मतलब इंडिया में और इंडिया से बाहर हर तरह के क्लाइंट्स हैं। सो अपने इनिशिएटिव के बारे में बताएं, और आप क्लाइंट्स को ऑनलाइन भी कैसे हेल्प कर सकते हैं। और मैं लिंक में जरूर आपका कॉन्टैक्ट दे दूंगी, जैसे कि वो आपको कनेक्ट कर सके। तो प्लीज थोड़ा यस, सा ब्रीफ में आप बताएं। श्योरली। मैं एक्चुअली लास्ट 5 ईयर से हेल्प कर रही हूँ लोगों की, और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में। पहले तो जस्ट ऑफलाइन चल रहा था, बट कोविड के बाद हमें वो भी सिखा दिया कि ऑनलाइन भी हम वर्क कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में अगर हम बैठे हैं तो, राइट। सो बेसिकली हम 5 पिलर पे वर्क कराते हैं एट द एंड, लाइफस्टाइल के ऊपर। सो उसमें फूड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, गुड स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और गट हेल्थ। अगर आपने ये 5 बेसिक चीजों पे वर्क कर लिया है तो डेफिनेटली 110% आपकी लाइफ अमेजिंग हो जाएगी। और इसमें हम कराते हैं कि ऑनलाइन हमारा कॉल रहता है 1-on-1, जिसमें हम ऑलमोस्ट क्लाइंट के साथ बात करते हैं, डिटेल में उसका ब्रीफ लेते हैं, काउंसलिंग होता है हमारा। तो ऐसा नहीं है कि मैं खाली फूड न्यूट्रिशन पे वर्क करती हूँ। होलिस्टिक मीन्स हम 4 थिंग्स पे वर्क करते हैं, जिसमें आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और एज वेल सोशल हेल्थ, ये सारी कुछ चीजों का कंसिडरेशन हम इसके साथ करते हैं। तो आप जो भी सिचुएशन में है, या आप माइंड से हो या बॉडी से हो, तो हम उसमें से आपको ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चीज में हम कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज देख सकते हो एज वेल, फेसबुक पे भी है, गूगल पे भी है, सो यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दैट प्लेटफॉर्म। श्योर। सो सभी व्यूअर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम का इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल जरूर एक बार जाके देखें, बिकॉज मैंने देखे हैं। इनफैक्ट ये होलिस्टिक अप्रोच के अलावा भी डेली मोटिवेशन भी आपको उसमें बहुत अच्छे मिलेंगे, तो इट कनेक्ट्स टू ईच एंड एवरी वन। तो प्लीज आप एक बार उनका पेज चेकआउट जरूर करिएगा, और इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो बिना आपकी जर्नी सुन के मैं इतनी ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ कि कैसे आपने कुछ लिमिटेशंस को बैरियर बनने नहीं दिया, और आज आप मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। ये आज के एरा में, आज के न्यू एरा में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट बन चुका है कि कैसे हम अपनी लाइफ को मेडिसिन फ्री जिए। तो आपके एकदम बहुत ही ज्यादा करेजियस जर्नी और इंस्पायर जर्नी के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स फ्रॉम लाइक होल टीम ऑफ न्यू एरा बॉन्ड्स। और सबसे पहले बीना, मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि जब हम वर्ड सुनते हैं वेलनेस, राइट, तो हम फिजिकल वेलनेस, मेंटल वेलनेस, ये सब के बारे में सोचते हैं। बट जैसा कि आपने बोला कि सोशल वेलनेस, ये सब भी उसके पार्ट्स हैं। तो पहले आप व्यूअर्स को ब्रीफ में बताएंगे कि एज अ लाइफ कोच आप वेलनेस को कैसे डिफाइन करते हैं, और हम लोग भी वेलनेस को कैसे समझे कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल हेल्थ, बट बहुत सारी और भी चीजें जुड़ी हुई हैं उसके साथ। एंड कई बार वेलनेस किसी को बोलो बिना, तो दे जस्ट अज्यूम कि हाय शायद मुझे वेट बहुत डाइटिंग लॉस या करनी चाहिए, ये फिगर आना चाहिए मेरा, और या फिर मैं बस पैम्पर करती रहूं अपने आप को, दैट इज अ वेलनेस। तो प्रॉपर वेलनेस क्या, हमको क्या सोचना चाहिए जब वेलनेस दिमाग में आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लेके आए हो। सो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगी कि वेलनेस एक्चुअली डाइट के ऊपर नहीं है। वो एक सिंगल, हम जैसे बोलते हैं ना कि कोई एक अच्छी इमारत को खड़ी रहने में 4 बेसिक पिलर इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जो हमारी लाइफ है ना, अगर हमने होलिस्टिकली आगे जाएंगे हम उसमें वेलनेस में, तो डेफिनेटली हमारा जो वेल बीइंग है ना, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं पहले ही हमने अपने क्लाइंट से बात करती हूँ कि भाई ऐसा नहीं होगा कि आप अगर मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो उसमें आपको खाली डाइट प्लान मिलेगा। क्योंकि सबसे पहला जो बेसिक पिलर है ना, वो हमारा माइंड है। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कोई भी बीमारी अगर हम सोचते हैं तो वो पहले दिमाग में आती है, फिर वो हमारे बॉडी के ऊपर आना स्टार्ट होती है, राइट। तो हमारे ब्रेन में या हमारे ओरा में इतनी ताकत है कि जो भी हम सोचते हैं ना, उसको हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला, आपका माइंड किस तरह से कहाँ पे जाता है वो आपको सोचना है।
राइट। इसके साथ एक बार आपने वेलनेस की बात करी, तो ऐसा नहीं है कि डाइट, मैं कभी ऐसे क्लाइंट को नहीं बोलती हूँ कि आपको भूख मतलब खाली पेट रखना है, या आप कुछ नहीं खा सकते, या आप 2 ही मील ले सकते हैं। मैं अपने डाइट प्लान में 5 मील देती हूँ, वो भी 100% होम मेड फूड, जो आप रूटीन में उस चीज को फॉलो कर पाओ। वेलनेस क्या है, 2-3 महीने की बात नहीं है, दिस इज नॉट, ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार हमने स्टार्ट करा तो 2 महीने में या 3 महीने में चमत्कार हो जाएगा, ऐसी कोई छड़ी घुमा दी और हमारा पूरा लुक चेंज हो गया, दैट इज नॉट पॉसिबल। या आपको एवरीडे बेसिस पे थोड़ा थोड़ा वर्क करना है। एज ए एग्जाम्पल, अगर मेरी एज 47 है और आज मैंने कोई प्लान स्टार्ट करा है, तो क्या मैं उसको ओवरनाइट कर पाऊंगी? वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो मैं एवरीडे बेसिस पे काम करती हूँ क्लाइंट के साथ, कि छोटी छोटी हैबिट को हम चेंज करते हैं। सबसे पहले हम पूरे दिन की आदतों को कैसे चेंज कर पाए, मॉर्निंग से लेके रात तक। इसके साथ मैं इंक्लूड करती हूँ फूड न्यूट्रिशन को हम कैसे इंक्लूड करें। फिर धीरे धीरे करके एक बार वो सेट हो गया, तो फिर हम समझाते हैं कि माइंड को कैसे डेवलप करना है, राइट। उसके में हम लोग मेडिटेशन प्रोवाइड करते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, एकदम बेसिक मेडिटेशन जो हर कोई कर पाए। इतना नहीं है कि 1 घंटा आप बैठो और उसको करो, जस्ट 10 मिनट्स से आप स्टार्ट करिए। अगर 500 स्टेप जाने हैं, तो पहले आपको 1-2 स्टेप तो चढ़ने पड़ेंगे, फिर आप ऊपर पहुंच पाओगे, राइट। तो ऐसे ही हम सिखाते हैं। इसके साथ हम गट हेल्थ पे काम करते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर किसी की हेल्थ खराब है, तो उसके बेसिक गट हेल्थ में काफी सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, उस वजह से उसकी प्रॉब्लम ये आ रही है, तो उसके ऊपर कैसे वर्क करना है। इन शॉर्ट, ऑल द वे पूरी लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क कर रहा है वेलनेस मतलब। यस। और एक चीज, अगर आपने सुना हो, तो काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ शाम के टाइम पे, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं क्या करूँ? तो आप थोड़ा सोशल होइए, जो भी लोगों के साथ आप कनेक्ट हो, आप उससे बात करिए एटलीस्ट वीक में एक बार, जो अपने हैं, राइट, जिसके साथ आप शेयर कर पाओ। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नहीं है, तो मैं बोलती हूँ मैं तो हूं ही आपके साथ, तो आप अपनी थैंक बातें आप यू। मुझसे शेयर करिए। या सो दिस इज द बेसिक थिंग्स कि वेलनेस में ये सारी कुछ चीजें आ गई। खाली न्यूट्रिशन नहीं है, या खाली अच्छा दिखना नहीं है, आपकी इनर सोल भी इतनी हैप्पी रहनी चाहिए, तब जाके आप खुश दिखोगे। क्योंकि आपका जो ओरा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अगर अंदर से आप खुश नहीं हो, तो आप ऊपर से कैसे खुश रहोगे? तो ये सारी कुछ चीजें हम सिखाते हैं। ट्रू ट्रू, वेल सेड। और खाने की मैं बात करूँ तो आप जैसा कि मैं बोल रही थी, आप इनके पेज पे जाओगे तो वो हेल्दी फूड, मैं बोलूंगी डाइट फूड नहीं, हेल्दी फूड को भी ये इस तरह बनाती हैं कि आपको कोई वो मास्टर शेफ से कम का चैनल वो नहीं लगेगा। आपको हेल्दी ऑप्शंस भी इसमें काफी मिल जाएंगे जिनको आप यूज कर सकते हैं। तो वो भी आप चेक कर सकते हो इनके पेज पे जाके। सेकेंडली, जैसा गट हेल्थ के बारे में बीना बोल रही थी, कुछ दिन पहले हमने एक डॉक्टर तुलिका के साथ किया था पॉडकास्ट, जो कि डॉक्टर हैं। एंड उन्होंने भी इम्फेसिस यही दिया कि आजकल जैसे टाइम चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही हैं, चीजों की क्वालिटी चेंज हो रही है। गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग, मैनेजिंग योर पीरियड्स, या फिर बच्चों की ग्रोथ के लिए, या बच्चों में जो चीजें चेंज हो रही है, फॉर एवरीथिंग गट हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी। तो आपका जो ये होलिस्टिक अप्रोच वाला है आइडिया, आई थिंक वी नीड टू अडेप्ट दिस एज सुन एज पॉसिबल। और एक श्योर। चीज है कि अगर आप अडॉप्ट करोगे ना, तो पूरा फैमिली उसको फॉलो कर पाएगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक बंदा कनेक्ट हो रहा है तो उसी को बेनिफिट रहेगा, ये पूरे फैमिली की लाइफ को चेंज कर। ना एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि आज हम लोग जब जैसे ही 30-40s में पहुंचते हैं, तो बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस लग जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ठीक है। और जैसे कि आप देखोगे कि आउटसाइड इंडिया भी जो लोग सेटल है वहां पे भी, और इंडिया में भी आईटी कल्चर के बाद सेडेंट्री लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा है, राइट। अगर मैं चाहूँ एक्टिव रहने के लिए, तो भी मेरा काम ऐसा है कि लाइक डिमांड है, मेरे को बैठना ही पड़ेगा 3-4 घंटे लगातार। कभी कॉल्स हैं, मीटिंग्स हैं, वो बहुत लंबी लंबी चल रही हैं। तो आप ऐसी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को ओवरकम करने के लिए क्या ऐसे टिप्स हमारे व्यूअर्स को देना चाहोगे, जो बहुत सिंपल हो? जैसा कि आपने कहा मेडिटेशन आप ऐसे सजेस्ट करते हो जो बहुत सिंपल हो बट इफेक्टिव भी हो। यस। दिस इज अगेन वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज काफी मेरे क्लाइंट है जो आईटी में है, और पूरी उनका यहाँ का जो इंडिया का स्केड्यूल है ना, वो रात का रहता है। सो 11 बजे से जॉब स्टार्ट रहती है, सुबह 6 बजे 8 बजे तक। तो यही क्वेश्चन होता है कि वेट बढ़ना स्टार्ट होता है, फिर रेस्ट भी करना पड़ता है। तो उस लाइफस्टाइल को कैसे सेट करे कि हेल्दी भी रह पाए। सो यहाँ पे मैं ऐसा बोलती हूँ कि अगर आपका स्केड्यूल रात का है, राइट,
तो हम उस चीज को लेके बैठ नहीं सकते हैं। तो जैसे हम मॉर्निंग में अपना स्केड्यूल स्टार्ट करते हैं, वैसे वो लोग मॉर्निंग में रेस्ट लेके, मैं उनको बताती हूँ कि रात को अगर आपकी जॉब चल रही है तो आप एवरी 20 मिनट्स खड़े होइए, थोड़ा मूवमेंट दीजिए अपने बॉडी को। सोने से पहले आप अपना ब्रेकफास्ट डन कर लीजिए, क्योंकि 8-9 बजे वो लोग फ्री होते हैं मॉर्निंग में। तो ऐसे खाली पेट मत सोइए। एक बार अपना 1 मील आप कंप्लीट करके फिर आप रेस्ट ले लीजिए, क्योंकि लंच में तो वापस उसकी नींद खुलती ही खुलती है, राइट। तो उसके बाद एक बार आप 45 मिनट्स का थोड़ा वर्कआउट ऐड करिए। क्योंकि क्या होता है कृति की, एक लाइफस्टाइल अगर बेसिक सेट हो गई ना, तो फिर हमें सोचना है कि हमें उसमें से कैसे ओवरकम करें, राइट। तो वो स्केड्यूल में उनको बना के देती हूँ। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे हमारे जो बॉडी है वो रिपेयर होता है। अगर आप स्लीप नहीं लोगे, फिर आप किसी भी कुछ भी कर लो, तो आपका बॉडी रिएक्ट नहीं करेगा, राइट। तो एक बार एक शेड्यूल उनका फिक्स करते हैं कि भाई चलो ये ब्रेकफास्ट आपका डन हो गया, आप ड्राई फ्रूट और ब्रेकफास्ट लेके रेस्ट ले लो। फिर आप वापस दोपहर को जागो, इसमें आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लो एड ऑन, इसके साथ आप लंच करके वापस एक नैप ले लो। शाम को अगेन मैं उनका स्केड्यूल बना के देती हूँ कि थोड़ा सा मेडिटेशन ले लो, इसके साथ डिनर, और अगेन रात का वापस से उनका जॉब स्टार्ट होता है, राइट। तो डिपेंड्स ऑन लाइफस्टाइल। हमारा काम क्या है हम स्केड्यूल देते हैं, हम हेल्प करते हैं। मैं इन शॉर्ट, आप भी मानोगे नहीं, मैं कस्टमर को कॉल करके जगाती हूँ कि आप जाग जाओ, आपका टाइम हो गया है राइट। क्योंकि एक बार अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, कि हम कैसे आपको करेक्ट। आगे बढ़ाए। यस। बट इसमें मेजर थिंग क्या रहता है, भगवान कृष्ण भी ऐसा कहते हैं कि तू कर्म कर, बराबर। फल की आशा मत कर, वो रास्ते दिखाते हैं, बट कर्म तो आपको ही करना रहेगा। तो मैं जगाने की ट्राई करती हूँ, मैं कॉल करती हूँ, बट जगना तो आपको ही पड़ेगा, राइट। सो हाँ ये चीज राइट। रहती है। यस, क्यों करना पड़ेगा। हमें पता काफी चीजें होती है, बट जब तक कोई चीज इम्बैलेंस नहीं होती है लाइफ में, या जब तक कोई तकलीफ नहीं आती है, जब तक Yes, विजन ब्लर नहीं होता है, जब तक चक्कर नहीं आते, तब तक हम कुछ इनिशिएटिव लेते ही नहीं है। लेते ही आप नहीं। जैसे, मैं सोच रही थी करेक्ट। न्यू ईयर से काफी चीजें चेंज करने की और वेट रिड्यूस करने की, बिकॉज अब अबव 40s यू हैव टू डू दैट, बट वो अभी तक मैं शुरू नहीं कर पाई, क्योंकि इंजॉय कर रहे, फ्रेंड्स आ रहे, दोस्त मिल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई चल रही, सब कुछ नॉर्मल है। तो वो अर्जेंसी, जो विल पावर आप कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से वो नहीं आ पा रहा है। तो यस। मैं तीन चीजें इस पॉडकास्ट को उस तरफ ले जाना चाहूंगी, जो कि टेक अवे मेरे, हमारे व्यूअर्स के लिए भी रहेगा, वो टेक अवे इस पॉडकास्ट से, कि इतने सारे चैलेंजेस हैं हमारे अराउंड, जो कि मेंटल वेलनेस के लिए भी एक चैलेंज है और फिजिकल वेलनेस के लिए भी, दोनों ही तरह से चैलेंजेस हैं। कोई, किसी का वर्क चैलेंज है, किसी की फैमिली चैलेंज है, किसी का वेदर ही चैलेंज है। फर्स्ट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वाइज आप क्या सजेस्ट करोगे, जो कि एडवाइस, एक जनरल एडवाइस हो, क्योंकि अब किसी को अगर कुछ एलर्जीज हैं तो वो उनको पता होंगी, ऑब्वियसली हम तीनों यहाँ बैठ के एक जनरल बता सकते हैं, बट अगर कुछ या ऐसा है तो उन्हें जाके 1 to 1 ही कंसल्ट करना पड़ेगा। प्लस आपका स्पिरिचुअलिटी, जैसे कि हम लोग बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी बहुत हेल्प करता है आपका होलिस्टिक वेलनेस अप्रोच में। तो उस पे आपका क्या कहना है। प्लस थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि अब बच्चों में भी एक चैलेंज आ रहा है, स्लीप मैनेजमेंट। तो ये तीन चीजों पे मैं थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लाइट डालिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमको भी आते हैं, हम डिस्कशंस में लाते हैं ये सब। यस। न्यूट्रिशन की जब आपने बात करी, तो न्यूट्रिशन एक ऐसी चीज है जिसमें बेसिक हमारा पूरा जो बॉडी है ना वो वर्क करता है। अभी मैं थोड़ा सा बॉडी का एक जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको समझाऊं। 37.2 ट्रिलियन सेल है हमारा बॉडी में, 600 प्लस मसल्स है, और 213 प्लस हमारे बॉन्स है, राइट। तो ये जो सारी कुछ चीजें है ना, वो चलती कैसे है। अभी एज ए एग्जाम्पल, मुझे भूख लगी, तो मैंने चाय पी ली, तो मेरा हंगर जोन सेटिस्फाइड हो गया आधे घंटे के लिए। तो क्या होता है कि वो जो भी हम खाते हैं पीते हैं, चाय पी ली, तो मेरे जो सेल है ना हंगर जोन में है अभी, तो वो मुझे मैसेज देते हैं कि मुझे भूख लगी है। मैंने चाय पी ली, वो वहां पे ब्लड स्ट्रीम में जाके वो सेल तक पहुंचेगा। सेल अपना ओपन करेगा दरवाजा, वो न्यूट्रिशन ले लेगा, वापस बंद हो जाएगा। बट चाय में तो कोई न्यूट्रिशन है ही नहीं, नहीं है। राइट। बट सेल को पता नहीं है, तो आधे घंटे के बाद उसको अगेन वो आपको मैसेज देगा कि मुझे भूख लगी है, राइट। तो न्यूट्रिशन कैसी चीज है जिसमें आप एक वेल बैलेंस स्ट्रक्चर बनाइए अपने रूटीन फूड का, जिसमें एक ह्यूमन बॉडी को एज ए एग्जाम्पल, आज मेरा वेट 49 kg है, तो मुझे एवरीडे बेसिस पे 49 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, दैट इज डजेंट मैटर, राइट। बट तीनों मील में, जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये जो वेल बैलेंस मील को डिजाइन करना है,
और इसका कॉम्बिनेशन करके हमें आगे जाना है। तो एक बार हमारा प्रोटीन डेफिशिएंसी कंप्लीट होगी तो काफी सारे चैलेंजेस हमें उसमें से हम ओवरकम कर पाएंगे, जैसे कि स्किन का कोई चैलेंज है, या रिंकल्स आते हैं, या एजिंग दिखना स्टार्ट हो जाती है, या हेयर थिन होते हैं, ग्लो चला जाता है फेस का, स्ट्रेंथनिंग मसल्स की जो होती है, वो सारी कुछ चीजों में प्रोटीन बहुत ज्यादा हेल्प करता है। रेसिपीज में हम प्रोवाइड करते हैं कि आप इतनी इतनी चीजें बना सकते हो रूटीन में जो आप कंफर्टेबली कर पाओ, राइट। इसके साथ वाटर इंटेक, हमारा जो फोकस है ना वो कभी पानी पे नहीं होता है, क्योंकि ये फ्री चीज है और फ्री चीजों पर हम ध्यान नहीं देते हैं राइट। तो एज ए एग्जाम्पल, मेरा वेट 49 है तो मेरी 2.5 लीटर की रिक्वायरमेंट है पूरे दिन की, तो इतना तो मुझे पीना ही है, चाहे विंटर हो चाहे समर हो। समर में थोड़ा ज्यादा जाता है क्योंकि स्वेटिंग होता है। तो ये बेसिक चीज है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, आप वॉक ले रहे हो, सो उसमें फिर अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं एज ऑफ बॉडी टाइप, राइट। बट दिस इज द नॉर्मल रिक्वायरमेंट कि पानी इतना जाना चाहिए। एट द एंड फाइबर की बात करें, ह्यूमन बॉडी में 25 ग्राम्स फाइबर की एवरीडे बेसिस की नीड है। तो हम सैलेड तो लेते नहीं है, हम फ्रूट भी तब खाते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं, हम फ्रूट को भी अवॉइड करते हैं, राइट। सो ये सारी कुछ चीजें हैं जो भगवान ने हमें दी है और बोल रहे हैं कि आप एवरीडे बेसिस पे इसको इंक्लूड करिए, बट हम नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज द न्यूट्रिशन की माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स सारी कुछ कॉम्बिनेशन के साथ बॉडी में जाना चाहिए, जिसमें फेट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम बोलते हैं कि वेट लॉस प्रोग्राम में तो हम फेट खाना बंद कर दें, मतलब घी, ओil, ये सारी कुछ चीजें हम बंद कर देते हैं। बट यहाँ पे आपको बेड फैट को बंद करना है, गुड फैट बंद नहीं करनी है, क्योंकि 70% हमारा जो ब्रेन है वो फैट और प्रोटीन से बना हुआ है। अगर हम वो नहीं खाएंगे तो ब्रेन काम नहीं करेगा, राइट। तो स्ट्रोक आना स्टार्ट हो गए, हम लेजीनेस फील करेंगे, फ्रस्ट्रेशन फील करना स्टार्ट कर देंगे, हम सोच नहीं पाएंगे हम क्या करें आगे। तो ये सारी कुछ चीजें न्यूट्रिशन में आती है। तो पूरे दिन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करिए धीरे धीरे करके, एक एक मील करके, तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। आप पूरी एक वीक में एक एनर्जी स्टार्ट कर देंगे आप बॉडी प्रोवाइड करना, कि भाई चलो अभी मैं वीकनेस लग रही थी, अभी बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को बहुत कनेक्टेड हम लोग पाते हैं। सो हाउ वी कैन कनेक्ट वेलनेस विद स्पिरिचुअलिटी? मेडिटेशन स्टार्ट करिए, 10 मिनट का मेडिटेशन, राइट। इसमें मैं 4-5 चीजें इंक्लूड करती हूँ। सबसे पहला कि उठने के तुरंत बाद आप ग्रेटिट्यूड, वो ये सारी कुछ चीजें एट द एंड स्पिरिचुअलिटी में ही कनेक्ट होती है। ग्रेटिट्यूड, आप 10 मिनट भगवान को याद करिए, थैंक यू बोलिए, यहाँ से आपका डे स्टार्ट करिए। फिर आप 10-15 मिनट का मेडिटेशन करिए, जिसमें आपको इतना ही सोचना है कि एक तो थैंक यू बोलना है आज के दिन के लिए, इसके साथ आप बोल सकते हो कि मुझे मेरा बॉडी हेल्दी करना है, मैं मुझे मेरा माइंड हेल्दी करना है, ये पूरी ब्रह्मांड की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो मेरे हम्म। अंदर आ रही है। एक्चुअली मैं ये सब सारी कुछ चीजें बोलती हूँ जब मैं मेडिटेशन करके वापस आती हूँ, मतलब जागती हम्म। हूँ, तो मैं ये सारी कुछ चीजें बोलती हूँ कि भाई मुझे मेरा बॉडी हेल्दी करना है, मुझे मेरा माइंड हेल्दी करना है, ये इतनी एनर्जी मुझे प्रोवाइड करो कि मैं किसी का खराब ना सोचूं कभी, और जो भी मेरे लिए कुछ बुरा सोचता है मैं उसको माफ कर दूं, क्योंकि मुझे मेरा तो बॉडी हेल्दी करना है, मुझे सामने वाला का भी बॉडी हेल्दी करना है, राइट। तो हमें माफ करना सीखना पड़ेगा हर किसी को। कई सारा हमारा माइंड का पोर्शन उसी में रहता है, उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा क्यों यस, किया, कर वो रहे यस, हैं और इफेक्ट हमारी बॉडी पे आ रहा है। इफेक्ट हमारे बॉडी पे, क्योंकि जब तक हम माफ नहीं करेंगे ना, हम खुद को परेशान कर रहे हैं, खुद को हम टॉर्चर कर रहे हैं अपने आप को, वो चीज को याद कर करके कि उसने मुझे ये बोल दिया, और एक बार आपने माफ कर दिया तो बात खत्म, आप खुद इतना रिलैक्स हो जाओगे, राइट। तो पहले सबसे पहली चीज है माफ कर देना सबको। यस, इसके साथ आप जो भी भगवान को प्रे करते हो उसके सामने आप बैठिए 10-15 मिनट, वो जो एक ओरा आती है ना, वो एक अलग ही लेवल पे आपको एनर्जाइज करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कितना भी बिजी स्केड्यूल आपका क्यों ना हो, बट आप एक 10-15 मिनट का टाइम निकल के अपने भगवान के सामने बैठिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए। बहुत टाइम नहीं है तो 10-15 मिनट से आप उसको सेट करना स्टार्ट करिए। और एक चीज और थी मेरे जहन में कि स्लीप मैनेजमेंट, इट्स ओके, मतलब कितने आवर्स सोना है हम सबको अभी तक पता है, इंटरनेट पे लिखा है बच्चों को 8 बजे सोना जाना चाहिए, 9 बजे सो जाना चाहिए बच्चों को। बट आज के ऐसा जो लाइफस्टाइल हो रहा है ना, जैसे कि आप बोल रही हैं हीमोग्लोबिन कम है या फिर एनिमिक है आदमी, दिखने में तो हट्टा कट्टा है, उस केस में जब कंफ्यूजन आता है दिमाग में, और फ्रस्ट्रेशन भी बोल सकते हो एक हद तक, तो स्लीप इम्बैलेंस हो ही जाती है, नींद हमें आती ही नहीं है, हम सोना चाहें 8 घंटे तो भी नहीं सो सकते। तो भी तो नहीं आई सोते। थिंक ये बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम है। रीजन क्या है पता है आपको, कि हमारा जो बॉडी है ना वो बेसिक 15 हॉर्मोन्स पे वर्क करता है, राइट।
जहाँ पे स्लीप डिस्टर्ब होती है वहां पे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। तो Correct. हॉर्मोन्स कैसे बनते हैं, तो उसके ऊपर पहले मैं फोकस कराती हूँ। काफी क्लाइंट को स्लीप डिसऑर्डर का प्रॉब्लम रहता है कि 2-3 बजे तक वो जागते रहते हैं। और सबसे दूसरी बात, जिसको ये प्रॉब्लम नहीं ना, उसको क्या चैलेंज है पता है, वो अपने बॉडी को ज्यादा वर्क करके थकाते नहीं है। अगर हम्म। माइंड खूब ज्यादा बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है बट बॉडी कुछ नहीं कर रहा है, पूरे दिन 7-8 घंटे बैठा रहता है एक ही जगह पे, या 5-10 मिनट घूमता है, या पूरे दिन में 1000-1500 स्टेप आप करते हो और कुछ नहीं करते, हम्म। तो बाय डिफॉल्ट आपको नींद नहीं आएगी। राइट। तो स्लीप का जो डिसऑर्डर है वो ऑल टू गेट सब कनेक्टेड एक साथ में। इसमें काफी सारी चीजों के ऊपर वर्क करना पड़ता है। जैसे आपका फूड न्यूट्रिशन बैलेंस होगा तो आपके हॉर्मोन्स अच्छे रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपको सोने से 1 घंटा पहले अपने मोबाइल को बंद करना रहेगा, अपने टीवी को बंद करना रहेगा। बच्चों के साथ बैठिए, थोड़ी बातें करिए, फैमिली टाइम दीजिए। जिसको रात को स्लीप डिसऑर्डर है, जैसे आपने बोला कि ऐसा काफी दिमाग में कुछ चलता रहता है तो नींद नहीं आती है, तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट अपने ब्रीथ पे ध्यान दीजिए। एक मैं बॉक्स ब्रीदिंग सिखाती हूँ अपने क्लाइंट को, तो वो बहुत ही एक अच्छी टेक्निक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्राणायाम, अगर आप प्राणायाम करते हो तो आपकी बहुत सारी चैलेंज ओवरकम हो जाएगी। जिसमें कॉन्स्टिपेशन का चैलेंज है, एसिडिटी का चैलेंज है, स्लीप का चैलेंज है, या फिर आप बहुत ज्यादा सोचते हो तो उसका जो चैलेंज है, ये सारी कुछ चीजों में से आप ओवरकम कर सकते हो। तो प्राणायाम बहुत ही एक अच्छा सोर्स है हमारे पास, बट हम करते नहीं है, तो वो करना है या थैंक यू बीना, थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग। और मुझे अभी भी याद है जब मैं अंकिता से बात करी थी, मैंने बोला था कि अंकिता वो लाइफ कोच है, आपने हमारे सब्सक्राइबर बता दिए उनको। तो वो बोल रही थी कि उन्होंने कहा है कि अगर वो एक को भी इंस्पायर करें तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सेम सोच से आज बीना, जब हमने आपसे कन्वर्स किया, इतनी अच्छी अच्छी बातें और इतनी पॉजिटिव बातें बाहर आई हैं कि एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट जनवरी 2025 को आपसे बात करके हम सभी को मिला। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अनिता।